told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये दिवाली वाला व्लॉग है, बहुत लेट जा रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो आज मैं इसको एडिट करके डाल रही हूँ, तो प्लीज़ सॉरी गाइस। और यहाँ पे लगा रही हूँ ये लक्ष्मी जी के पैर, जो स्टिकर्स आते हैं वही मैंने लिया था। एक्चुअली इस साल मेरी मम्मी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे साथ नहीं है अब वो, तो मुझे मनाना नहीं था, मैंने मनाया भी नहीं। मिस्टर हस्बैंड जानते थे कि मैं पूजा नहीं करूँगी आज। ये डेकोरेशन, सजावट, खाना पीना ये सब बच्चों के लिए है, और क्योंकि मेरे ससुराल में सब कुछ हो रहा है तो वो मुझे भी करना है, बट मेरा अंदर से अपना मन नहीं था। फिर भी ये चीज़ें मैंने बनाई और अंशु और शशि को भी बुला लिया था लंच पे, क्योंकि मेरे यहाँ मायके में आज के दिन किसी त्यौहार को ना तो मनाया जाता है साल भर के सूतक में, और ना तो कढ़ाई चढ़ती है। तो ये लोग यहाँ पे थे तो इनको बुला लिया था। पापा, भैया, भाभी वो लोग सब इलाहाबाद में हैं, तो उनकी तो बिल्कुल सूखी सूखी गई होगी दिवाली। मिस्टर हस्बैंड कल आ गए थे रात में, मतलब दिवाली के एक दिन पहले रात में आ गए थे, तो उन्होंने ही पूजा करनी थी। वो कह रहे थे उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो शायद अर्श करते पूजा, फिर कुछ सोच समझ के वो आ गए छुट्टी लेकर के एक दिन की। तो यहाँ पे मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मैंने इसी अपने बेडरूम में रख दिया था, क्योंकि बाहर बहुत सारा क्लटर हो रहा था, चीज़ें फैल रही थी। सारी चीज़ों को समेटना, घर में थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहे, वाइब्स अच्छी आए, इसके लिए था सब कुछ। और डेकोरेशन तो वैसे भी करती हूँ, तो पूजा में मैं शामिल नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, जब आरती हो रही थी तो मिस्टर हस्बैंड बोले कि तुम यहीं पे खड़े रहो, नहीं तुम्हें करनी है पूजा, कोई बात नहीं है। खाने में सब कुछ बनाया हुआ था, मैं भूल गई थी, तो शशि ने याद दिलाया कि दीदी आपने फ़ोटो नहीं ली खाने की। मैंने कहा यार तो राजमा बनाया था, सूरन की सब्ज़ी हमारे यहाँ दिवाली पे ज़रूर बनती है, और एक कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी सूखी, राइस, रोटी, पूड़ी, सब कुछ। और यहाँ पर देखिए कि मेरे पास बहुत दिन से बम्बू बास्केट पड़ी हुई थी, तो मैं इसमें अलग अलग चीज़ें करके कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी सेंटर टेबल पे इसको डेकोरेट करती रहती हूँ। तो इस बार मुझे आया कि ये जो घड़ा होता है ना, घड़े का ट्राइपॉड था ये जिस पे घड़े को रखते हैं हम लोग हाइट देने के लिए, तो ये जब मैं चाहूँ तो इसको निकाल के अलग भी कर सकती हूँ। टाई अप बैंड्स आते हैं जो ना प्लास्टिक के, उन्हीं से मैंने इसको टाई कर दिया था। तो इस पे बाद में मैंने एक रंगोली भी बनाई थी ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी यार, लुक बहुत अच्छा आया। तो मेरे पास माला ज़्यादा बची नहीं थी, यही 2 माला थी, तो मैं इसी में खिलवाड़ कर रही थी बैठे बैठे खाली। तो ठीक है, अब दिवाली थी, थोड़ा सा मौज मस्ती ये सब तो चलता ही है, घर में सब लोग इकट्ठा हों तो अच्छा लगता है। ये देखिए मेरी रंगोली कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये शाम को पूजा का टाइम है, सब लोग पूजा करने बैठे हुए थे। आज घर में दिए भी मैंने नहीं जलाए, अर्श ने जलाए, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना था। मैंने तैयारी करवा दी थी, चीज़ें सब अरेंज कर दी थी, बट हाँ, मुझे त्यौहार नहीं मनाना था। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कन्यादान के बाद लड़कियों का घर उनका ससुराल होता है, ये थॉट प्रोसीजर है हमारे यहाँ। बट यार मेरी मम्मी थी, मैं कैसे भूल जाऊँ। और देखिए यहाँ पे फ़ोटो लेते हुए ना, ये फ़ोटोज़ मैंने ही ली थी, ये वाली क्लिप, और जूते चप्पल सामने पड़े हुए तो वो हटाना भूल गई। और यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, डेकोरेशन का तो मेरा बहुत मन था ही नहीं, तो जो बाहर की लाइट्स वगैरह थी वो लगवा दिया था सिंपल। घर में थोड़े से ग्रीन प्लांट्स में छत पर से उतरवा के रख देती हूँ डेकोरेशन में, वो कर दिया था। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, शाम का टाइम है, तो शाम को दिवाली का हमारे पास ना कुछ भी वो नहीं था, पटाखे वगैरह, क्योंकि अंशु को भी नहीं मनाना था, मुझे भी नहीं मनाना था। फिर बच्चों को चाहिए था थोड़ा कुछ, तो मिस्टर हस्बैंड के आने के बाद अब वो बहुत ज़िद कर रहे थे कि पापा मुझे पटाखे चलाने ही हैं। और उन्होंने भी कई जगह पता किए, क्योंकि बैन है एनसीआर में, तो मिल नहीं रहे थे कहीं पटाखे, बट अंशु ने कहीं से अरेंज किए, तो थोड़े बहुत 2-4 अनार और पटाखे मिल गए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मिस्टर हस्बैंड बोलने लगे तुम खड़े रहो वहाँ पे, वही बहुत है मेरे लिए। तो मुझे तो दोनों ही तरफ रहना है यार, मेरे तो दोनों ही घर हैं, है ना। एक तरफ खुशियाँ हैं, एक तरफ तकलीफ़ है, मुझे दोनों में रहना है।
तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने पूजा कर लिया, सबने पूजा कर लिया। वो क्लिप्स मैंने ले ली थी। आज पूरा फ़ोटोज़ का और वीडियो का काम मैंने ही किया, नहीं तो त्यौहार वगैरह पे ना मैं डेकोरेशन में लगी रहती हूँ। तो मैं अर्श को बोलती हूँ बीच बीच में बुलाकर, बेटा थोड़े से यहाँ पे क्लिप्स ले लो, तो वो बड़े अच्छे से बहुत मन लगा कर के फ़ोटोज़ ले लेता है, वीडियोज़ बना देता है मेरी। बट आज सब कुछ उसी ने किया, सारे दिए वगैरह रखे, जलाए। तो ये प्रिपरेशंस, ये यहाँ पे प्रसाद वगैरह रखने का सारा काम मिस्टर हस्बैंड ने किया। सब कुछ निकालना, रखना, लगाना, पूजा में कैसे क्या करना है। वो बीच में भूल जा रहे थे तो मुझे आवाज़ दे रहे थे कि देखो अभी इसमें क्या करना है। और उसके बाद फिर उन्होंने यही कहा कि तुम यहीं पे रहो, तुम कहीं जाओ मत, जब तुम्हें कुछ नहीं करना है तो तुम यहीं बैठी रहो। तो इस तरह से हुई हम लोग के साल की दिवाली की पूजा। बस यही कहूँगी, माता रानी सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि रखना, सबको अपनी कृपा से आलोकित करना, सबके घर में हमेशा हर साल दिए जले और हमेशा खुशियाँ रहें, गम कभी ना आए, कभी कोई तकलीफ़ ना आए, कभी अपना कोई दूर ना हो। जय माता दी। लैंप होते हैं ना, वो उड़ते हैं जो। यहाँ पर देखिए हम लोग टेरेस पे आ गए हैं फ्रेंड्स, और टेरेस पे जो है ये सारे वो हो रहे थे पटाखे, लाइटिंग वगैरह, ये सब भी मैंने ही लिया, कैप्चर किया। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आई हैं। और मैंने तो मॉर्निंग में जो कपड़े पहने थे ना वही पहने मैं दिन भर रह गई, मैंने चेंज भी नहीं किया क्योंकि मन ही नहीं था। मैंने तो, मुझे किसी ने फ़ोर्स भी नहीं किया घर पे, मैं जैसे रहना चाहूँ रहूँ। मुझे कभी भी मिस्टर हस्बैंड किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करते कि हाँ अगर मेरा मन नहीं है और मैं करूँ, तो ऐसा उनकी तरफ से कोई बाउंडेशन रहता नहीं है। जैसे मैं रहना चाहूँ, मुझे पूरे तरीके से, हर तरीके से मैं फ्री हूँ। बट हाँ, लगता है, फ़ील होता है कि हाँ कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें आप उतने अच्छे से, मतलब लगता है नहीं कि आपकी ज़रूरत है कहीं, बट फिर भी आप वहाँ नहीं मौजूद रह पा रहे हो। मैं मन से नहीं मौजूद रह पा रही थी, फिज़िकली तो हूँ यहाँ पे, कोशिश कर रही हूँ बच्चों के साथ एंजॉय करने की, उन्हें चीयर अप करने की। अर्पण, अंशु, शशि ये लोग भी आ गए थे यहीं पे। तो अंशु ने भी कोई पटाखे वगैरह नहीं जलाए इस बार, कोई आतिशबाजी नहीं करी। और सारे पटाखे मिस्टर हस्बैंड और बच्चों ने, तीनों बच्चों ने मिलके छुड़ाए, अर्पण, अर्श और अभ्र ने। तो जिसको जो समझ में आ रहे थे, ये सबसे आसान ना अनार थे, तो इनको लगा दो, जब ये उठना शुरू होते हैं तब फिर भागो आप। तो वो फूटने वाले पटाखे ना, जो आवाज़ वाले पटाखे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे देखिए। लेकिन मिस्टर हस्बैंड पूरा ध्यान रख रहे थे कि बच्चे अगर जा रहे हैं पटाखों के पास तो वो आसपास रहते, उन्हें हटा देते थे। तो वो वैसे भी बहुत ही केयरफुल रहते हैं ऐसी चीज़ों के साथ में, पटाखे वगैरह हों या कुछ भी हो तो वो साथ में रहते हैं। ऐसी चीज़ें जो हार्म कर सकती हैं तो अगल बगल रहते हैं, हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों में। यहाँ पे देखिए बच्चों ने कुछ पटाखे ज़मीन पे डाल के उसके ऊपर जंप करना शुरू कर दिया। वो फूट नहीं रहते एक्चुअली। तो अभी क्या है कि ओस पड़ने लगी है ना, तो इन लोगों ने ओस में शायद रख दिए थे पटाखे, तो वही फोड़ रहे थे। तो ये लग रहा था कि लोग पटाखे फोड़ के मतलब छुड़ाते हैं या तो फिर उसमें आग लगाते हैं। ये लोग कूद कूद के पटाखे फोड़ रहे थे। तो ढेर सारी चक्री, अनार, यही ज़्यादा था इस बार। फुलझड़ी बिल्कुल भी नहीं मिली। तो फुलझड़ी वगैरह होने से होता क्या है कि थोड़ा सा ये अनार और ये सब जलाना ना आसान हो जाता है। बट कैंडल जला के, और आज हवा भी, मतलब दिवाली वाले दिन सॉरी, हवा भी बहुत तेज़ थी, तो कभी जो है बुझ जा रहे थे। कैंडल से ही जलाए इन लोगों ने सारे पटाखे। और इस बार फर्स्ट टाइम अर्श थोड़ा सा अपीयर हुए पटाखों के साथ में पटाखे फोड़ने में, क्योंकि वो डरते थे और अभी तक इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन अब इस बार जो है इन्होंने भी खूब पटाखे छुड़ाए। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर हस्बैंड के साथ ही खड़े हुए, भागो भागो जल्दी। यहाँ पे कुछ ऐसी आवाज़ें थी, मुझे याद है, मैं अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ,
मैंने जब क्लिप देखी थी तो मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा था कि भागो भागो, वो रहने नहीं देते पटाखों के पास बच्चों को। और मैं तो जब से हूँ उनके साथ, मैंने पटाखे कभी छुड़ाए नहीं मुझे, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रेसेस ऐसी पहनी रहते, साड़ी लहंगा कुछ भी ऐसा पहना है ना, सूट वगैरह, वो कहते हैं नहीं 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 ये सब पहन करके पटाखे नहीं चलाने, चलो बाहर जाओ। तो मैं किनारे ही बैठती हूँ, बहुत हुआ तो फुलझड़ी वगैरह कभी जला लेती हूँ। तो हमारी दिवाली कुछ इस टाइप से रही दोस्तों। मिला जुला सब कुछ था, अभी तो इन्जॉय कर रहे थे, कभी मिस कर रहे थे मम्मी को, और बस ऐसे ही चल रहा था। चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन। हैप्पी दिवाली।